मैं इम्तियाज अपने सभी सुनने वालों को अपना सलाम पेश करता हूं और हमारी आज की कहानी का नाम है समझदार जज, जिसे रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तब चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है अल्जीरिया। बाउकास वहां के राजा थे। उनके रियासत में एक समझदार जज थे जो झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से नहीं बच पाता था और वह दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा ने भेष बदलकर खुद जज का इम्तिहान लेने की सोची। वो घोड़े पर सवार होकर जज के शहर की ओर चल पड़े। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन भिखारी ने राजा से मिन्नत की कि वो चल नहीं सकता है और मेहरबानी करके वो उसे अगले चौक तक छोड़ दें। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बैठा लिया, लेकिन शहर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने को कहा और भिखारी तुरंत ही बोला, तुम उतरो, यह घोड़ा तो मेरा है। और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने यह सुझाव दिया कि घोड़ा किसका है, इसका फैसला जज साहब ही करेंगे। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा थी और जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक औरत भी थी। लेखक और किसान दोनों ही उस औरत को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। अब जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कहा, भाई औरत को आज यहीं छोड़ दो और कल आओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। अब कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे और तेली के हाथ तेल से सने थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी और दोनों ही पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, भाई तुम दोनों पैसों की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। और आखिर में जज ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। अब जज ने कुछ देर सोचकर कहा, भाई घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आओ। अब जज के फैसले को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा हुजूम जमा हुआ। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। जज साहब ने लेखक से कहा कि यह औरत आपकी बीवी है और आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, भाई लो, यह पैसे की थैली तुम्हारी है। और साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़ों की सजा सुनाई। और आखिर में जज ने राजा और भिखारी को बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुम 20 घोड़ों में से अपने घोड़े को पहचान पाओगे? और तब दोनों ने हाँ में जवाब दिया। एक एक करके जज दोनों को अस्तबल में लेकर गया और दोनों ने घोड़े को सही सही पहचाना। अब कुछ देर गहरे सोच विचार करने के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है और आप इसे ले जा सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने भिखारी को 50 कोड़ों की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे फैसले से मुतमईन नहीं हैं? इस पर राजा बोला, जनाब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, पर यह जानना चाहता हूँ कि आप इन फैसलों पर कैसे पहुंचे। जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी आसान था। सुबह सुबह मैंने उस औरत से दवात में स्याही भरने को कहा और उस औरत ने इस काम को बड़े ही करीने से अंजाम दिया और इससे मुझे लगा कि वो औरत लेखक की पत्नी ही है। और जहां तक पैसों की थैली की बात है, मैंने सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर वो पैसे तेली के होते
तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता और इससे साबित होता है कि वो पैसे कसाई के ही हैं। लेकिन घोड़े का मामला कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करने नहीं ले गया था, बल्कि मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, लेकिन भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठा दी और इससे मुझे यकीन हो गया कि आप ही घोड़े के सही मालिक हैं। फिर राजा ने जज से कहा, मैं राजा बाउकोस हूं और मैंने आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी और मैं उसी का पुख्ता सबूत देखने आया था और अब मैं समझ गया हूं कि वाकई आप एक काबिल जज हैं। आप मुझसे जो इनाम चाहें वो मांग सकते हैं। तब जज ने तहजीब के साथ कहा, जनाब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बल्कि एक राजा की तारीफ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ आप